रामा देवी स्थित यश मार्बल परिसर में सोमवार को सीपीआर हृदय पुनर्जीवन तकनीक जीवन रक्षक प्रक्रिया देने के प्रति जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व स्क्वाडर लीडर डॉक्टर सुनीत गुप्ता ने किया, जो सीपीआर प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। डॉक्टर सुनील गुप्ता अब तक 612 संस्थानों में सीपीआर प्रशिक्षण दे चुके हैं और समाज में जीवन रक्षा की दिशा में निरंतर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी लोगों को समझाया कि सीपीआर की तकनीक जैसे किसी व्यक्ति की जान बचाने में मददगार साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि हृदय गति रुकने या बेहोशी की स्थिति में यदि तुरंत और सही तरीके से सीपीआर दिया जाए तो जीवन बचाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। डॉक्टर गुप्ता ने प्रायोगिक रूप से सीपीआर की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया और बताया कि थोड़े से प्रशिक्षण से कोई भी व्यक्ति आपात स्थिति में सहायता कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य हर नागरिक को जागरूक करना है ताकि समाज में जीवन रक्षा की भावना को और मजबूती मिले। कार्यक्रम में आसपास के व्यापारी, एस मार्बल के कर्मचारी और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा सीपीआर की प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक सीखा। उद्देश्य सर समाज सेवा एक तरह से हो गई, दूसरी है ना जीवन रक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसको चूँकि सोसाइटी में अभी इसका जागरूक इतना नहीं हो पाया, ज़्यादा से ज़्यादा इसको विस्तार करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाना, यही उद्देश्य है मेरा। कॉन्डिडेट सुनीत गुप्ता, उपाध्यक्ष प्राणोदय संस्था के, जो कि पिछले 23 साल से निःशुल्क सीपीआर आम जनता को सिखा रही है और 600 से ऊपर हम लोग प्रोग्राम ये कर चुके हैं। ये जो अभियान चला है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से हुआ आया है कि 13 से 17 जो डेट्स हैं उसमें आम जनता को अवेयरनेस पैदा करनी है सीपीआर के बारे में, जिसमें कि डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करते हैं सही तरीके से। तो उसको देखते हुए ये हम लोगों ने एक वर्कशॉप यहाँ पे करी है सुखधाम में, यश मार्बल में, जिसमें कि यहाँ के सुखधाम के जो रेजिडेंट्स हैं और जो गांधीग्राम के शॉपकीपर्स हैं वो आए हैं। उन्होंने इसमें पुतलों में प्रैक्टिस भी करी है और ये हमारे 17 तक चलेगा अभियान। रोजाना हम लोग का एम है कि 2 से 3 प्रोग्राम करके, ताकि जो सेंटर से मिनिस्ट्री से वो आया है उसको हम लोग जो है पूरा कर सकें। सर, इमरजेंसी हार्ट अटैक आता है तो उसमें क्या किया जाए? नहीं, जैसे भी बताया, अगर आप वो देख रहे होते हैं कि अगर आकस्मिक कोई व्यक्ति गिर जाता है, बिल्कुल, अब उस वक्त तो आपको पता नहीं लगता कि हार्ट अटैक है क्या है। आप सबसे पहले चीज उसकी रिस्पॉन्स चेक करोगे। अगर डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स, अगर वो होश में आ जाता है तो इसका मतलब उसका दिल फेफड़े काम कर रहे हैं, लेकिन आप उसे अंडर ऑब्जर्वेशन डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, क्यों हो सकता है वो फिर बेहोश हो जाए, उसकी जान खतरे में हो। दूसरा कि रिस्पॉन्स चेक करते हुए कोई जवाब नहीं दे रहा है लेकिन छाती पेट हिल रहा है, इसका मतलब व्यक्ति बेहोश है, तो उसका सांस का रास्ता खोलते हुए हेड टिल्ट चिन लिफ्ट या लैटरल पोजीशन में करते हुए उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। और तीसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि व्यक्ति जवाब भी नहीं दे रहा है और पेट और छाती नहीं हिल रही है। ऐसे कंडीशन में आप तुरंत उसको सीपीआर देते हुए आप उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे। और अगर मुंह से मुंह लगा के सांस नहीं वो आपको होता है तो आप सिर्फ छाती दबाते हुए उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे। सभी ने इस पहल की सराहना की और कहा कि ऐसे प्रशिक्षण समाज के हर वर्ग तक पहुंचने चाहिए। इस अवसर पर प्रदीप गुप्ता, आलोक चौधरी, सौरभ सिंह, पंकज, विजय जैन, संदीप और सलमान सहित अनेक समाजसेवी एवं क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे।